इंडिपेंडेंस मतलब डाटा को इंडिपेंडेंट करना. ओके, तो डेटा को हम लोग को इंडिपेंडेंट किससे करना है? ऑफ कोर्स यूजर से. ठीक है, तो बेसिक एम ऑफ यूजर इज टू एक्सेस द डेटा. तो एज पर आई एम द यूजर लाइक तो मेरा डिमांड ये रहेगा कि एज पर द यूजर हैव अ डिमांड दैट मैं किसी भी जगह से कभी भी किसी भी टाइम डेटा को एक्सेस कर सकूं. दिस इज द डिमांड्स ऑफ द यूजर. सो ऑफकोर्स क्या है कि यूजर का डिमांड्स क्या होगा कि फुलफिल होगा. ओके, सो यूजर डिमांड विल बी, ऑफकोर्स देयर डिमांड विल बी फुलफिल, बट बिफोर दैट वी हैव टू मेक द यूजर इंडिपेंडेंट with the data. Okay, here we can see view schema, conceptual schema, physical schema. View schema, this conceptual schema is also called the logical schema. So here we can see different schema. Okay, views, conceptual and physical. Now we will say that in this what we are going to do is that we are going to hide the internal details with the user. एंड इन कंसेप्चुअल स्कीमा में हम लोग बोलेंगे तो वॉट एवर द प्राइमरी की, ओके, वॉट आर द प्राइमरी की यूज, वॉट द फॉरेन की, या हम लोग कंस्ट्रेंट्स या रिलेशनशिप, ये सब हम लोग क्या करते हैं कि यूज़र से हाइड करते हैं. एंड हाउ द डाटा इज एक्चुअली स्टोर्ड, दैट ऑल्सो वी यूज टू हाइड विद द यूज़र. सो एक्चुअली वाई? Because user access the data through some web application interface, या web application बोले चाहे interface. So जब user data को access कर रहे होते हैं ना, तो हम उसे ये सारी चीज़ें मीन्स अभी क्या चेंजेस हो रहे हैं कॉन्सेप्चुअल में, जैसे कि कौन से फॉरेन की ऐड हो रहे हैं, कौन से प्राइमरी की, कौन से रिलेशंस, क्या रिलेशंस है, या कौन से कॉन्स्टेंट्स, या हम लोग इसमें बोल सकते हैं कौन से मतलब एक्चुअली हाउ द डाटाज आर स्टोर्ड. ये सब चीज़ क्या करते हैं कि हम लोग यूज़र को नहीं दिखाते हैं. When they are accessing the data, जब वो डाटा एक्सेस कर रहे होते हैं ना, तब हम यूज़र्स को वो सारी चीज़ें नहीं दिखानी होती है. यूज़र को कौन सा टेबल यूज़ कर रहा है, या कितने टेबल्स है, या उनके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारे किस में आते हैं? कंसेप्चुअल में. ओके, सो आई एम गोइंग टू गिव वन एग्जाम्पल, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रही हूँ एग्जाम्पल. सो मैंने एक टेबल लिया स्टूडेंट, और इसमें मैंने कॉलम यूज़ किया नेम एंड एज. फॉर एग्जाम्पल एक यूज़र वन है, और भी यूज़र है, बहुत सारे यूज़र हैं. तो यूज़र वन एक और टेबल ऐड कर रहा है, जैसे कि एड्रेस. ओके, यूज़र वन एक टेबल ऐड कर रहा है एड्रेस. ओके, तो अब ये एक कॉलम ऐड कर रहा है एड्रेस. अब ये कॉलम क्या हुआ कि सिर्फ यूज़र वन को ही ये कॉलम दिखेंगे, सिर्फ यूज़र वन को ही ये कॉलम दिखेंगे. अगर यूज़र टू अगर इस टेबल को देखना चाह रहा है तो उसे सिर्फ नेम एंड एज ही दिखाई देंगे. वो लोग को एड्रेस नहीं दिखाई देगा. क्योंकि बिकॉज द addition of one column by the first user or for any user, addition will not affect the logic. सो इससे ये पता चलता है कि अगर यूज़र वन एक कॉलम ऐड कर रहा है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कॉलम रखा हुआ है नेम एंड एज, उसमें यूज़र वन एक ऐड कर रहा है एड्रेस एक कॉलम, तो इससे क्या होगा कि वो यूज़र वन को लगता है अब नेम एज एंड उन्होंने जो कॉलम ऐड किया वो है एड्रेस. अब यूज़र टू आया. ओके, सो इन केस ऑफ यूज़र टू ऐसा नहीं है कि अब यूज़र वन ने एड्रेस रखा तो यूज़र टू को अब मतलब वो पूरे चेंजेस हो गए टेबल. नो, actually there will be no any changes in the logic of the table. There will be no any kind of changes in addition of any particular column, or any changes made by the one user will not affect to the logic of the table. ठीक है, अब यूज़र टू आया तो यूज़र टू को क्या दिखाई देगा? उसको तो नेम एंड एज जो हम लोग दिखाया है कॉलम सिर्फ वही दिखाई देंगे. जो यूज़र वन ने जो ऐड किया है वो उसको नहीं दिखाई देगा. ओके, एक्चुअली इन शॉर्ट एंड सिंपल में बोले तो हम जो चाहते हैं यूज़र को दिखाना, यूज़र वही चीज़ दिखेगा. सो दैट आई एम सेइंग इन द शॉर्टकट, द irrelevant data or the irrelevant details are hidden from the user. फॉर एग्जाम्पल मैंने डेटाबेस में एक टेबल में जैसे 40 कॉलम्स रखे हैं, ठीक है, पर मैंने यूज़र को दिखाना चाहा सिर्फ 6 कॉलम्स. तो यूज़र को एक्चुअली ये नहीं पता चलेगा कि उसमें 40 कॉलम्स है, उन्हें यही लगेगा कि उसमें 6 कॉलम्स ही है. सो इट इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ इल्यूजन. ठीक है,
तो यूज़र को ये नहीं पता चलेगा कि हमने उसमें कितने कॉलम्स रखे। जो हम दिखाना चाहें उन्हें यही लगेगा कि हमने 6 कॉलम्स ही रखे, पर एक्चुअल में चीज़ें क्या होती है कि हम लोग उसमें 40 कॉलम्स रखे। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब कोई भी चेंजेस किसी और मतलब लॉजिक को अफेक्ट नहीं करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि हमने मतलब हम जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं देयर आर मेनी डेटाज आर स्टोर्ड। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग एक डेटा आज देखें तो कल भी वो डेटा वहीं रहेगा, ऐसा नहीं होता है। द डेटाज आर गोज ऑन चेंजिंग। आज वो इस जगह में है तो ज़रूरी नहीं है मतलब वो वहीं पे रहेगा। वो लोग क्या करते हैं कि इसको चेंज करते रहते हैं। अब चेंज कर रहे थे मतलब जैसे कि लॉजिकल स्कीमा जैसे चेंज हो रहे, जैसे कि उसमें कुछ इंसर्शन हो रहे, कुछ एडिशन हो रहे रोज़ के, या कोई डिलीजन हो रहे, तो वो चेंजेस आते रहता है। पर हम लोगों को क्या लगता है, हम जैसे यूजर्स को क्या लगता है कि नहीं, उसमें ऐसा चीज़ मतलब हम लोग को एक इल्यूजन जैसा लगता है, मतलब पता नहीं चलता है कि उसमें चेंजेस आया है। ठीक है, पर ऐसा बात नहीं है कि उसमें चेंजेस आया है तो पूरे वेब एप्लीकेशन को ही इफेक्ट पड़े, नहीं, वो एप्लीकेशंस वहीं के वहीं रहेंगे, उससे कोई इफेक्ट उससे नहीं पड़ेगा। जो चेंजेस आए हैं वो सिर्फ चेंजेस होंगे, बाकी के और जो एप्लीकेशंस है उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इस टेबल में हम लोग वही दिखाया, आई विल शो यू द टेबल। इफ़ एनी चेंजेस इज मेड इन दी लॉजिकल आई मीन कंसेप्चुअल स्कीमा में कोई चेंजेस अगर बनाया गया है, मतलब कोई चेंजेस हम लोग ने किए हैं, तो वो व्यू लेवल आई मीन व्यू स्कीमा को कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। एंड दिस ऑल थिंग इज मेंटेन बाय लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। ओके, and in short we can say that in the physical schema, okay, I will show you the diagram in the perfect manner. अगर हम लोग फिजिकल स्कीमा में चेंज कर रहे हैं तो इससे कंसेप्चुअल स्कीमा एज वेल एज व्यू स्कीमा को कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो दिस थिंग इज मेंटेन बाय द फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। ओके, आई विल शो यू इन द डायग्राम, you will be more clear about this. I was talking about this diagram. If we are making in the conceptual, if we are making any kind of changes, it will not affect to our view schema. If we are making any kind of changes in the physical, it will not affect to conceptual as well as view schema. Okay, so हम लोग जैसे बोल सकते हैं शॉर्टकट में, डेली बेसिस में अगर देखा जाए, if we use the web application, we can't ever find that they had a change in the conceptual or physical schema because एप्लीकेशन प्रोग्राम वहीं के वहीं रहेंगे। इसीलिए एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि गूगल में भी बहुत सारे डेटा स्टोर हुए रहते हैं, पर ऐसा तो नहीं ना आज मतलब ये मंथ में डेटा यहाँ पर है तो पूरे साल तक मतलब अगले साल अगर हम लोग चेक करें तो डेटा वहीं के वहीं रहेंगे, नहीं, वो एक ही प्लेस में आज है तो कल वो वहीं पर रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। दे विल मेक देयर चेंजेस, ओके, पर वो चेंजेस यूज़र को पता नहीं चलता है। दीज ऑल आर हिडन फ्रॉम द यूज़र। Okay, so changes in physical will not affect the conceptual and it is maintained by the physical data independence, and changes in the conceptual will not affect to view and it is maintained by the logical data independence. Now let's talk about the database administrator. Okay, so DBA, actually DBA is one of the most important person. DBA बनने के लिए एक्चुअली DBA is one of the individual or a group of a person with an overview of one or more database. Actually this word will make clear, okay, and what we are saying is that whatever the control of the design of the database, right, okay, so the control of the design as well as the use of the database, these all are done by the DBA. So there are some of the functions of the DBA. First function is defining the conceptual schema. Second function is our physical database design. Third function is our backup and recovery strategies. Fourth is our security and integrity checks. And fifth is our granting user access. So इस functions के बारे में I will give not vast but a short detail so that you will be clear about that particular functions and you can elaborate it. Okay, so let's move to that functions. Defining conceptual schema. Actually this database administrator DBA decides the logical schema of the database, like how two tables are related to each other,
एंड ये भी बोल सकते हैं कौन सी प्राइमरी की होगी एंड कौन सी फॉरेन की होगी. दिस ऑल आर डिसाइडेड बाय द DBA, दैट इज आवर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. नाउ लेट्स मूव टू आवर फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन. दैट इज़ आवर, मैंने जैसे कि एक डाटाबेस है, मतलब फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू. सो हियर वी कैन सी दैट मैं जो डिस्क, ये जो मेरा जो डिस्क है, ओके, तो उसमें किस तरीके से स्टोर होगा, डिस्क में किस तरीके से स्टोर होगा वो भी एक DBA ही डिसाइड करेगा. ओके, सो ये जो डिस्क है आपकी, ओके, तो इसमें किस तरीके से डेटा स्टोर होंगे ये भी एक DBA ही डिसाइड करेगा. सो दिस कम अंडर द फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन. दिस इज़ वन ऑफ द फंक्शन. Security and integrity checks. Okay, actually DBA provide authentication and authorization कि कौन सा यूज़र ऑथेंटिकेट है एंड कौन सा ऑथराइज्ड उस डाटा को एक्सेस करने के लिए. ओके, सो ये भी एक DBA ही बताता है, राइट. सो दिस इंटीग्रिटी वी हैव सेड ना, इंटीग्रिटी. सो एक्चुअली DBA ऑल्सो मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा. बैकअप एंड रिकवरी स्ट्रैटेजी. एक्चुअली इफ़ हम डेटाबेस पे काम कर रहे हैं तो उस डेटाबेस का रेगुलर बैकअप होनी चाहिए. ओके, तो वो बैकअप कब कराना है या कितने इंटरवल के बाद कराना है या कहाँ पे होगा. ओके, सो ये सब कौन डिसाइड करेगा, एक DBA ही डिसाइड करता है. ओके, इफ़ इन केस आपका डेटाबेस ख़राब हो गया तो उसकी रिकवरी का ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर डन बाय द DBA. ओके, so DBA have a lots of responsibilities. For granting user access, I will show you one figure. So एक user 1 है and एक user 4 है. तो user 1 got the permission to select and user 4 got the permission to delete. So user 1 को select करने की permission देनी है and user 5 को delete करने की permission देनी है. तो ये दोनों परमिशन का काम भी एक DBA ही डिसाइड करता है कि किस यूज़र को कितने परमिशन देनी है. ओके, सो दिस ऑल आर डन बाय द वन DBA, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. सो गाइज, होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. एक्चुअली इट वॉज अ टफ फॉर मी टू एक्सप्लेन. होप यू गाइज वुड अंडरस्टूड this topic. Okay, not vast but at least थोड़ा बहुत. So if आपको ये वीडियो पसंद आया हो then please like it and of course शेयर करना ना भूलें. शेयर as much as it possible. and अगर आप मेरे चैनल में न्यू है then subscribe my channel as well as press the bell icon to get the new notifications of my new uploaded video. Okay guys, अभी के लिए bye. So we can meet in the next video. Hope it may come soon.